हेलो एवरीवन। आज हम सीआरएम का पार्ट 6 करेंगे एंड आगे के 2 लेक्चर्स में हम सीआरएम कंप्लीट कर देंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में सीआरएम टूल्स पढ़े थे, हमने कहा था हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम सीआरएम टूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रैटेजिक सीआरएम, बिजनेस, सेल्स और आपका कॉन्टैक्ट सेंटर्स, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर अपना एक कंबाइंड लेक्चर होगा। जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ा रखी हैं वो यहाँ आके कनेक्ट होंगी। तो जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी उनके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक सीआरएम। पहला क्वेश्चन यहीं आता है जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्ट्रैटेजिक सीआरएम का दूसरा नाम क्या है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनसे रिवाइज़ कीजिए, और नहीं तो पुराने लेक्चर्स दोबारा देखिए, क्योंकि रिवीजन से माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन, स्ट्रैटेजिक सीआरएम का दूसरा नाम क्या है। अब स्ट्रैटेजिक सीआरएम में जो पॉइंट्स हैं वो है बिजनेस केस। अब बिजनेस केस क्या है? हर बिजनेस का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हर चीज़ एनालाइज करते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट देखते हैं, कस्टमर को अगर आपके पास लाना है तो उसकी कॉस्ट देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो रीजनिंग जो ऑप्शंस हम परस्यू करते हैं, जो ऑप्शंस हम देखते हैं, जिसमें अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट, रिस्क आती है, सब कुछ आता है, जो हम एनालाइज करते हैं उसे बोलते हैं बिजनेस केस। सेकेंड होती है कस्टमर नॉलेज। कस्टमर नॉलेज इज एक वैल्यू, कस्टमर की क्या वैल्यू है, उसकी इनसाइट्स क्या हैं, वो सब जो जिसमें आता है वो होती है कस्टमर नॉलेज। कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी मीन्स वो आपके प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड के लिए कितना लॉयल है, कितना वो आपकी वैल्यू करता है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स में कितनी वैल्यू इन्वेस्ट करता है, वो कस्टमर लॉयल्टी होती है। कस्टमर रिटेंशन, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगी, आप उससे जाके रिवाइज कीजिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है सर्विस दे के जो रिक्वायर्ड है। डायरेक्शंस देनी है। डायरेक्शन यानी एक पर्टिकुलर अप्रोच, कौन सी सिचुएशन में किस तरह की अप्रोच लगेगी, वो हमारी डायरेक्शन में आती है। लीडरशिप, एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप जिसमें हम डिसीजन मेक करते हैं कि किस सिचुएशन के लिए हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स, मतलब यूज़र्स एट द एंड लेवल, जो यूज़र्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं सारे लेवल्स पे डिसीजन मेकिंग में। तो इफ़ेक्टिव लीडरशिप वही होती है। नेक्स्ट आता है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान क्या है कि ओवरऑल जो भी कस्टमर को एक्वायर करने से सर्विस देने तक जो पूरा प्लान है, किस चीज़ को कैसे, कब, कहाँ, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो होता है मास्टर प्लान। मैट्रिसेस एंड मेजरमेंट। मैट्रिसेस एंड मेजरमेंट में क्या है? कस्टमर की लाइफ टाइम क्या है, कस्टमर की वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, आरओआई क्या है। आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पुटअप करना चाहती हूँ, CAC की फुल फॉर्म क्या है? ये मैं पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। CAC की फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड तीसरा क्वेश्चन है SEO की फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट सेक्शन में। 3 क्वेश्चन अभी तक हो गए। 10th पॉइंट आता है पीपल एंड प्रोसेस। एक और क्वेश्चन, CRM में जो 3D अप्रोच होती है उसमें 3D कौन कौन से डायमेंशनल्स हैं? 3 डायमेंशनल्स लिखने हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं। 11th ROI, जो मैंने अभी बताया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू क्या है, एक प्रोडक्ट को बनाने में आपने कितना किया एंड उससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रैटेजीज। वही पूरा टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है, टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। अब टाइम के हिसाब से आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि पहले हमारी रिलेशनल मार्केटिंग नहीं थी, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग थी, फिर रिलेशनल मार्केटिंग आई, फिर हमने उसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस जोड़ा,
एनालिटिक्स जोड़ी, ऑटोमेशन किया, एआई किया। अब एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो एक आधा क्वेश्चन वो रख के हम उसकी पूरी डिटेल पढ़ लेंगे कि एआई क्या होता है, विजन क्या है आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर का क्या विजन है, आपका क्या विजन है पूरे उसमें, तो वो विजन में आता है। नेक्स्ट आता है मोबाइल बिजनेस फॉर द एंटरप्राइजेस। पहली डिलीवरी टेक्नोलॉजी। अब डिलीवरी टेक्नोलॉजी जो डिलीवर कर रहे हैं, यानी हमारे सेल्स का जो स्टाफ है वो हमारी डिलीवरी टेक्नोलॉजी क्या यूज़, मतलब उस सेल्स से रिलेटेड जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारी डिलीवरी टेक्नोलॉजीज़ हैं। डिस्प्ले जो हमारे कस्टमर्स को दिख रहा है कि हाँ प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, तो वो डिस्प्ले वाली चीज़ आती है। थर्ड आती है फील्ड फोर्स ऑटोमेशन। अब पुराने लेक्चर में आपको SFA पढ़ा चुकी हूँ, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, ये सिमिलर है। वहाँ सेल्स की जो प्रोसेस है हम ऑटोमेट करते हैं, यहाँ हम फील्ड फोर्स ऑटोमेशन। फील्ड फोर्स का ऑटोमेशन का मतलब है जो लोग फील्ड पे काम करते हैं, यानी जो घूम के, मतलब जो कस्टमर्स के साथ पर्टिकुलरली, जैसे आपने सेल्स उसमें देखा होगा कि फील्ड पे जो लोग काम करते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर से जुड़े हुए हैं, तो वो फील्ड फोर्स ऑटोमेशन होती है। इनपुट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हम लोग दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो इनपुट टेक्नोलॉजी। मोबाइल कॉमर्स, कोई आप जैसे अज्यूम करेंगे आप कभी किसी की वेबसाइट पे जाते हैं, आपको सर्विसेज चाहिए, तो नीचे आप उनका एक गूगल मैप पे उनकी लोकेशन देख लेंगे, तो वो एक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया उन्होंने, क्या आप उन तक ईजीली पहुंच सके, तो वो मोबाइल कॉमर्स में आ जाता है। मोबाइल एंटरप्राइजेस मीन्स, मोबाइल एंटरप्राइजेस जब भी हम कंपनी को एक मोबाइल सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं कि वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो हमारी मोबाइल एंटरप्राइजेस में आ जाती है। रियल टाइम जिसे कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, वायरलेस एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एंड वायरलेस डिवाइसेस। ये कंबाइनिंग लेक्चर है। सेल्स एंड मार्केटिंग, एंटरप्राइजेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसे नोट डाउन करना, फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, एंटरप्राइजेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हम डेटा जो भी कलेक्ट करते हैं उससे हम क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर कराऊंगी, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो इट इन्वॉल्व्स द डेटा माइनिंग, मतलब डेटा से हमने क्या चीज़ निकाली है। ई सेल्स, ई सेल्स का मतलब है कि जो भी हम लोगों ने सेल्स की है वो हम एक उस चीज़ को एक वर्चुअल उसमें स्टोर करते हैं। क्लाउड आपने नाम सुना होगा, गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव, इट्स लाइक अ क्लाउड जो एक वर्चुअल स्टोरेज स्पेस है, तो वो ई सेल्स में आता है। लीड क्वालिफायर, अब मैंने आपको बताया था कि कस्टमर को एक्वायर करने के 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमें लीड मिलता है, फिर हम प्रोस्पेक्ट करते हैं, फिर वो हमारा कस्टमर बनता है। ये मैं पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो लीड क्वालिफायर मतलब लीड से हम उसको प्रोस्पेक्ट से कस्टमर में कैसे कन्वर्ट किया, तो वो लीड क्वालिफायर में आता है। हमारा प्रोसेस जो भी होता है लीड से प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने का, वो लीड क्वालिफायर होता है। ऑपरेशनल CRM मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है, बट आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें वो ही है कि हमारा जो भी हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हम एक अपना पूरा डिटेल में, मतलब एक रिलेशनशिप मेंटेन कर ले, वो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। रिपीटेटिव बिजनेस, एक बिजनेस आपने जब करा तो आप चाहेंगे कि वो कस्टमर आपके साथ दोबारा जुड़े, दोबारा बिजनेस करे, तो वो रिपीटेटिव बिजनेस का है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पहले पढ़ रखा है। एनालिटिकल CRM, इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे, बट पहले भी मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। कस्टमर प्रोफाइलिंग एंड सेगमेंटेशन, कस्टमर प्रोफाइलिंग एंड सेगमेंटेशन क्या होता है, कस्टमर की हम पूरी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गई कस्टमर प्रोफाइल। सेगमेंटेशन क्या होता है कि हम उस डेटाबेस को उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है हमारा, कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से ज़्यादा वालों को ही वो प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं क्योंकि वो उन्हीं के लिए बना है, तो वो एक तरीके से हमने उस मेन डेटाबेस में से वो सेगमेंट अलग कर लिया कि ये हमारे प्रोस्पेक्ट वाले कस्टमर्स हैं जिनसे हमें डील करना है, क्योंकि उससे नीचे अगर वो प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं है तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारा सेगमेंटेशन करते हैं हम उससे।
अब आता है ई मार्केटिंग ऑटोमेशन। ये हमारा मार्केटिंग का ऑटोमेटिक तरीका है, जिससे ईमेल्स हो गए, डायरेक्ट आपकी मेल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रहे हैं, इनबिल्ट मैसेजेस आ रहे हैं, वो वाली। लीड क्वालिफिकेशन एंड सेल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पर्सनलाइजेशन। बिजनेस इंटेलिजेंस, इसमें आता है अपना एनालिटिकल प्रोसेस। वही हम पूरा एनालाइज करें उसको कि क्या चीज़ हमारे लिए रिक्वायर्ड है और क्या नहीं। कस्टमर इंटेलिजेंस सिस्टम। कस्टमर की स्कोरिंग। कस्टमर स्कोरिंग क्या होती है कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग हर कस्टमर की एक स्कोरिंग देती है कि इसने हमारे साथ डील किया तो इसकी स्कोरिंग ज़्यादा है कि आगे भी ये हमारे साथ डील कर सकता है, या अगर उसने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया तो उस कस्टमर की रेटिंग ज़्यादा या उसकी स्कोरिंग ज़्यादा होगी कि हम इसके पास आगे उम्मीद कर सकते हैं कि हमसे बिजनेस करे। तो ये कंपनी एंड पे होता है और लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में हमारा जो अनवांटेड डेटा है उसको हम रिमूव करें। अनवांटेड डेटा मतलब जैसे बहुत सालों से हमारे पास कुछ डेटा पड़ा है, तो जैसे आप आर्काइव में डाल देते हैं तो वो जो डेटा है बहुत पुराना पड़ा है, हमारे यूज़ का नहीं है, तो वो उसे हम हटा देते हैं। तो बेसिकली डेटा क्लीनिंग में यही आता है। डेटा माइनिंग मतलब डेटा को हम माइन कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग कि क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। डेटा वेयर हाउसेज। डेटा वेयर हाउसेज इज़ लाइक ए गोडाउन, जहाँ हम जो हमारे गोडाउन्स में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी माल है, जो भी बना है, फूड ग्रेन्स हो गए, उनको हम स्टोर करके रखते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो डेटा वेयर हाउसेज भी इसी तरीके से होते हैं जहाँ हम अपना डेटा स्टोर करते हैं पूरा। इट्स लाइक एन गोडाउन। फिल्टरिंग एंड हाउस होल्डिंग्स। इंफॉर्मेशनल डेटाबेस जो हम क्रिएट करते हैं। ऑपरेशनल सिस्टम और डेटाबेस। नेक्स्ट आता है कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर्स। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर्स क्या होते हैं। कस्टमर की जो पूरी डिटेल होती है वो बनाई जाती है, वो एक जगह स्टोर की जाती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी, तो वो कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर्स होते हैं, जिसमें कि कॉल सेंटर्स एंड हेल्प डेस्क होती हैं। आपने कभी कॉल भी किया होगा हेल्प डेस्क पे। कस्टमर इंटरेक्टिव सेंटर्स होते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए कभी आपको टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करते हैं हेल्प के लिए, तो वो इंटरेक्टिव सेंटर्स हैं। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर का सपोर्ट, ई सर्विस सिस्टम, लाइव सपोर्ट्स एंड सर्विसेज एंड ऑनलाइन सपोर्ट्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो हमने चीज़ें पढ़ी वो किस किस उसके अंडर आती हैं, कि वो मोबाइल के अंडर हैं कि सेल्स के अंडर है, तो वो सारा हमने आज पढ़ा। तो होपफुली जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग उनके आंसर्स करेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, तो उन्हीं से करिएगा, क्योंकि रिवीजन होना ज़रूरी है। नहीं तो पुराने लेक्चर्स जाके देखिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारी MCQ सीरीज़ चालू होगी। सो थैंक यू आज के लिए।